Yeah, very good morning to all of you and welcome back. One or two still in the pipeline. So we were discussing about curved mirrors, isn't it? So, एक दो queries आए थे regarding CPT and all. एक छोटा सा मैं चेंज कर लूं. कर्व्ड मिरर में एज आई वाज सेइंग एक तो हमने वो क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, आई होप कि कर लिए होंगे कि अलग अलग रीजन में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दैट केस अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लोकेशन होता है और वो हम लोग ज्योमेट्रिकली रे डायग्राम के थ्रू तो करते ही हैं, ठीक है ना. रे डायग्राम के थ्रू तो करते ही हैं, साथ में हम लोग उसको एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं. तो कल मैंने एक दिखाया था, आई होप यू विल डू द रेस्ट योरसेल्फ, ठीक है ना. आर्यन हैज आस्क्ड अबाउट पोस्ट ऑफिस ब्रिज. बेटे पोस्ट ऑफिस वाला ना जो था वो पहले सिलेबस में था अराउंड 10 इयर्स बैक, तो उसके बाद से हट गया. लाइक यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है ना. एक क्वेश्चन आया था जे एडवांस, वो भी ऐसी कुछ आया था 8-10 साल पहले आया था कुछ, तब सिलेबस में था. पोस्ट ऑफिस वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस. नाउ इट इज नो मोर पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो डोंट वरी, ठीक है. अदरवाइज हम लोग कर रखे, ठीक है ना. तो ये चीज है. नाउ एज आई वाज सेइंग, लेट्स डू द बेसिक थिंग. ये सपोज एक कनकेव मिरर है और मान लो इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ऑफ कोर्स व्हेन यू अप्लाई साइन कन्वेंशन एंड ऑल, यू आर गोइंग टू अप्लाई इट एज -20. क्यों? क्योंकि कनकेव मिरर है तो इसका फोकस सामने है, इंसिडेंट रे तो इधर जाएगा, तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट कैलकुलेट हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव. सो आई थिंक दैट समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर. तो लेट्स से फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और मैंने 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा एंड दिस ऑब्जेक्ट इज सपोज मूविंग विद सपोज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है. क्वेश्चन इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. सो फाइंड ऑफ द इमेज. तो बेसिकली क्या है कि इस बार vm रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 आई कैप है, वो अलग बात है कि यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना. और हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना. ठीक है. So that's the question to begin with, and that is object moving with 10 centimeter per second. I need to find out the velocity of the image. इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी बुक में एक सर्टेन अप्रोच दे रखा, वो एक्चुअली सही नहीं है, लेकिन या कह सकते हो कि वो सही होगा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया. कैसे? उन्होंने बड़ा सिंपल कर दिया. उन्होंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लिया पहले -50, विच इज ऑट टू बी. अच्छा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहे थे, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड बाद कहां पे होंगे? एट 2f, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होंगे, है ना. तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, अगर मैं पहले यू पुट करता हूं u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/v इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो तो 1/20 माइनस 1/50, प्लस लाइक 3/100, यानी v आ गया इक्वल टू
ये हो गया लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑलरेडी आंसर आ चुका है, सत्यम ने एक आंसर दिए हैं एंड अक्षित ने भी एक आंसर दिए 10 ln करके, और सत्यम ने आंसर दिया -40/9। ये हो गया v is equal to -100/3, that means when the object is at -50 the image is at -100/3। ये मैं एनसीईआरटी अप्रोच बता रहा हूँ। और एक सेकंड बाद ये यहाँ पे है, अगर यहाँ पे होता है तो इन दैट केस तो ये 2f हो गया, है ना, 40/20 है, तो therefore ये तो 2f हो गया। तो 2f पे फायदा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे इमेज भी वहीं पे होता है। therefore if u is equal to -40 centimeter, v is also equal to -40 centimeter। so therefore in 1 second, है ना, therefore in 1 second मूवमेंट कितना हुआ, 50 से 40, मतलब सॉरी -100/3 से 40, है ना, तो मूवमेंट इज फ्रॉम -40 -100/3, ठीक है, यानी माइनस ऑफ 20/3। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द आंसर इज -20/3। मतलब इसी तरीके से, आप वो तो वैल्यूज अलग है तो इसलिए आंसर अलग होगा, बट तरीका ये उन्होंने जो दिया है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच ऑब्वियसली, as you must have understood already। I mean, the correct question would be to get this answer. To get this answer, the correct question would be somewhat like this. The correct question would be find out the average velocity in, वो भी average velocity बोलने से नहीं चलेगा, ड्यूरेशन देना पड़ेगा, in next 1 second। तो आंसर ये सही है, ठीक है ना, तो यानी यही हो जाएगा फिर वेलोसिटी इन द नेक्स्ट 1 सेकंड की एवरेज वैल्यू। बट जब कुछ बोला नहीं जाता तो हम तो उस इंस्टेंट का लेंगे, बाय डिफॉल्ट तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होता है ना, एवरेज के लिए तो बोलना पड़ता है कि भाई एवरेज यहाँ से वहां तक का बताओ, और वो भी अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो जब तक ड्यूरेशन ना बताओ तो एवरेज का कैलकुलेशन भी अलग अलग होगा, वो तो लिमिट डिपेंडेंट है या नहीं। so therefore the way to calculate will be to differentiate it। आर्यन साहू says I think शायद इसका आंसर 22.5 होगा। जय गोयले से कि सर डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए, हाँ वो तो मैं कह ही रहा था। मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि एनसीईआरटी ने इस तरीके से अप्रोच दे रखा, बट ये अप्रोच सही नहीं है, और ये अप्रोच सही तब होगा, समझे ना, ये अप्रोच सही तब होगा अगर मान लो एवरेज पूछा है, वो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 40 तब लिया जाएगा अगर 1 सेकंड का एवरेज पूछा तो। अभी अगर 2 सेकंड का एवरेज पूछोगे तो अलग होगा। इनफैक्ट 3 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी बताओ जरा इस केस में, व्हाट वुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन 3 सेकंड्स, तो क्या आंसर दोगे इस क्वेश्चन में? इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट टू बी प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि देखो 3 सेकंड में तो फोकस पे पहुंच जाएगा, तो तब तक इमेज क्या होगा, इस वाले इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो दैट मींस द स्पीड बिकम्स नाउ -इनफिनिटी। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी का भी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन से ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो ये जो मैंने निकाला दैट इज फॉर एवरेज वेलोसिटी ओनली 1 सेकंड। एंड लेट्स लीव दैट असाइड। असली मेथड क्या है? असली मेथड तो ये है कि 1/u + 1/v = 1/f, यानी -1/u² du dt, है ना। फिर -1/v² dv dt = 0, ठीक है, यानी dv dt क्या हो जाएगा, है ना, dv dt हो जाएगा -v/u² इनटू du। अच्छा, v/u को भी मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा इसी क्वेश्चन से, कैसे? देखो 1/v = 1/f - 1/u, यानी बेसिकली u - f/u, ठीक है ना। तो therefore v/u, है ना, v/u क्या हो जाएगा, f/u - f। Therefore you can safely write it like this, that dv dt, which I am writing it as velocity of the image,
is equal to minus of, now this is v by u, now v by u is f by u minus f, f by अच्छा ये जो है ना ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है और ऊपर से माइनस है, यानी एक कंक्लूजन हम कर सकते हैं, एंड दैट इज velocity of the image is always opposite to velocity of object. ठीक है, so the velocity of the image is always opposite to velocity of object. देख लो, ठीक है ना, that's the conclusion. By the way, what about the answer to this particular question? अब मैं इसको लगा देता हूँ, यहीं पे लगा देता हूँ, यहीं पे सोल्यूशन कर देता हूँ, माइनस ऑफ एफ, एफ तो -20 है, बाय u माइनस एफ, तो u हो गया -50 माइनस एफ यानी -20 का स्क्वायर into velocity of the object which is 10. The answer. We need 2 by 3 का square, 40 by 9. ये correct answer है, and that was given by, है ना, that has been given correctly by Manan, Satyam, आर्यन ने भी बाद में correct दे दिए, अक्षित पहले थोड़ा सा गलत दिए थे, but I think later on अक्षित also has corrected it. ठीक, अक्षित ने बाद में correct कर लिया, ठीक है, now it's all right. Fine. So that was about the velocity of the image in this particular case. तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, और इससे ये पता चल रहा है that the velocity of the image is always opposite to the velocity of the object. इससे ये भी पता चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक स्क्वायर क्वांटिटी है, माइनस है, और ऑब्जेक्ट तो हम खुद पुट करेंगे, लेकिन इसका वैलिडिटी क्या है ना, इसका वैलिडिटी है along the principal axis. तो थोड़ा ध्यान रखना इस, जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ वैलिडिटी का सवाल, क्योंकि हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, है ना, जैसे सपोज मैंने कह दिया कि सेम ले लेता हूं मैं, एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और मान लो 50 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो दैट्स बिटवीन 30 एंड 60, यानी एफ और 2f के बीच में, और मैंने यहाँ पे एक वेलोसिटी लॉन्च किया, इस बार ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो क्वेश्चन वही है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, जल्दी करो. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है और ये 53 डिग्री.
तो इन द मीनवाइल मैं भी स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो ऑब्वियसली इसको कंपोनेंट करना पड़ेगा। एक आंसर आ चुका है मनन के, दैट इज -27 आई कैप -16 जे कैप। चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस which is 16 53 degree, sorry, 12 I cap, तो velocity of the object is equal to 12 I cap plus 16 J cap। ठीक है ना? तो पहले एक काम करते हैं, इसको हैंडल करते हैं। तो along principal axis हम देखते हैं, ठीक है, along principal axis हम देखते हैं, तो velocity of the image जो बनेगा that is equal to minus of f, तो -30 by u minus f, यानी -50 minus -30 the whole square into velocity of the object, which is in this case which one, 12 I cap। That's the x component, image का x component वाला। या x लिख दिया तो in that case I लिखने में जरूरत नहीं है ना। तो लाइक 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो 9/2, सॉरी 3/2, 9/4, 27, यानी -27 I cap। ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं है, ठीक है ना? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें मैग्निफिकेशन काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट होता है उस पे मैग्निफिकेशन काम करेगा, और इन्वर्टेड इमेज है इसलिए माइनस भी होगा। तो मैग्निफिकेशन कितना है ना, उसके लिए हमें फिर निकालना पड़ेगा, या मैग्निफिकेशन के लिए वैसे तो फॉर्मूला ही है, दैट इज -v/u। अभी हमने निकाला था ना कि v/u इज इक्वल टू माइनस ऑफ f/u माइनस f, तो माइनस ऑफ v/u क्या हो जाएगा, f/u माइनस, ठीक है ना? तो ये चीज है, तो इस बार इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, तो दैट इज मैग्निफिकेशन। तो इस बार मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ना इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, तो उसके हिसाब से ये वाला कंपोनेंट अफेक्टेड होगा 16 j का। So therefore velocity along y is equal to minus of 3/2 into 20 into 16, and that will be equal to 24। तो देखो फाइनली जो velocity of the image बनेगा, एक तो वो 12 की वजह से आ रहा है -27, और इसके वजह से आएगा -24। ठीक है। नाउ खुशी हैज गिवन द सेम आंसर करेक्टली, धैर्य भी, आर्यन ने भी अब सही कर दिया, कार्तिक ने भी सही कर दिया, ठीक, दैट्स राइट। अच्छा, इसी के ऊपर मैं एक और क्वेश्चन भी देना चाहूंगा, इज दैट लेट अस से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और 20, 40, 60 पे एक ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 सेंटीमीटर का, तो ऑब्वियसली एक एंड अगर 60 पे होगा तो दूसरा 50 पे होगा, है ना? हो रहा है। इस बार ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, ऑब्जेक्ट लेटा हुआ है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर समझ लो कि वो जो ऑब्जेक्ट वर्टिकल था उसको मैंने लेटा दिया, इसलिए इसका जो मैग्निफिकेशन है इसको बोला जाता है
लेटा हुआ है इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हो गया लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोहन हैज आस्क्ड कि ये मैग्निफिकेशन से क्यों मल्टीप्लाई किया। ना देखो जरा खुद सोचो एक चीज कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि मान लो यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसका इमेज यहाँ पे होगा। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट का एक दूसरा पॉइंट ले लो जो कि सपोज 16 सेंटीमीटर है, तो ये तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 16 हुआ तो हाइट ऑफ द इमेज क्या है 24 एज पर दिस कैलकुलेशन, मैग्निफिकेशन के कैलकुलेशन के हिसाब से। यानी अगर एक सेकंड के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता है तो उसका जो इमेज पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे। यानी अगर वो 16 ट्रैवल करता है तो इमेज पॉइंट 24 ट्रैवल करेंगे, इसलिए मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई ये चीज। क्योंकि मैंने तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था जो कि ऐसे जा रहा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 16 आ रहा है एज पर दिस कैलकुलेशन। इसका इंटरप्रिटेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एक 16 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पिछले बार जो था ना बिटवीन फोकस एंड 2f था, तो यानी इमेज बनेगा आउटसाइड 2f यानी बियॉन्ड 2f, है ना। तो इसलिए देखो इमेज बने यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट यहाँ। तो अकॉर्डिंग टू मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल अगर ये 16 सेंटीमीटर का हुआ तो ये 24 सेंटीमीटर का होगा। यानी अगर एक पॉइंट यहाँ से 16 सेंटीमीटर चलता है तो ये पॉइंट यहाँ पे 24 सेंटीमीटर चलेगा। दैट्स द लॉजिक व्हाई वी आर अप्लाइंग मैग्निफिकेशन फार्मूला टू द y कंपोनेंट। अब क्लियर है रोहन, ठीक है ना। सत्यम इज आस्क्ड कि क्या ये मैग्निफिकेशन तब तक वैलिड है जब तक एपर्चर के नीचे है। देखो ये पूरा ऑप्टिक्स का थ्योरी, दोबारा सुन लो, ये पूरा ऑप्टिक्स का थ्योरी तब वैलिड है जब एपर्चर बहुत स्मॉल है। वो किसके ऊपर क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जितने भी मेजरमेंट्स है हाइट वाइट का ये भी रिलेटिवली स्मॉल है, इसी को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर 16 सेंटीमीटर है तो दैट्स टू लार्ज एन ऑब्जेक्ट फॉर एक्चुअल प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, दैट्स द पॉइंट। There I said that 1/3 is a literal magnification, that's right. Actually क्या ना कि इस केस में f is equal to 20 तो 50 पे तो अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ा सा पहले, यानी इसका जो v होगा वो होगा -100/3, ये तो हमने थोड़ा सा पहले कैलकुलेट किया था, है ना, याद है ना, -100/3 ये हो गया। और इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u, या तो 60 minus 3 plus 2, ठीक है ना, तो नहीं +1, ठीक है, यानी इक्वल टू, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 30 पे आ गया और ये 30 पे आ गया और दूसरा 100/3, तो ये यहाँ पे आ गया फिर, तो यानी ऐसे इमेज बन रहा है। यानी जो इमेज का लेंथ आ रहा है वो आ रहा है 10/3, तो लेंथ ऑफ इमेज आ रहा है 10/3, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, therefore magnification is equal to 1/3। नहीं अक्षित दास की वो सत्यम वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो। देखो सत्यम का पॉइंट ये था कि क्या हम इस तरीके से लेंगे कि अगर मान लो अपर्चर है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपर्चर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहीं तक के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं? द आंसर इज नो। ओनली थिंग इज दैट वी आर कैलकुलेटिंग फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, फॉर स्मॉल एंगल्स,
So all these things are assumed, and for small apertures. ये ना तब समझ में आएगा जब इनके डेरिवेशन देखोगे. तो देखना सारे डेरिवेशंस आर, all the derivations are based on sin theta is approximately tan theta is approximately theta. ये सारे डेरिवेशन इसी पे बेस्ड है. तो वो तो तभी वैलिड होगा ना जब छोटे छोटे होंगे तो कैलकुलेशन सारे. So that's the only thing. Otherwise और कोई restriction नहीं है. But yes, if the object is too long, too large, then the formulae do not apply properly in case of practical values. ठीक है ना ये चीज. Anyway, तो the magnification is 1/3. तो इस केस में इसका lateral magnification हो जाएगा equal to 1/3. ठीक है. But let's see if I change the question slightly. इसका तो आ गया lateral magnification 1/3. But let me change the question slightly to the same value. मैं वैल्यू बदलना नहीं चाह रहा. ये 20 सेंटीमीटर हो गया और मान लो 60 पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसका विड्थ है या लेंथ कह लो वर्टिकल नहीं है. वर्टिकल हो तो तब तो आराम से मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ जाएगा. इसका लेंथ दे रखा है. So it is also a lateral object, but of length very small, and that is, let's say, 0.5 millimeter. So now find length of image. अब length of image find out करो इसी का. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था मैंने at 60. Rohan has asked an interesting question. Let me see what is the opinion of others. हमें फिर मैं अपना बताऊंगा. And that is, ये जो रिफ्लेक्शन में I is equal to R होता है, ये क्या कोई एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीज है, इसलिए मान लेते हैं? That's the question. यानी I is equal to R जो होता है रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड और वो नॉर्मल के बीच के जो एंगल्स होता है इंसिडेंट्स और रिफ्लेक्शन, ये बराबर होगा
ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट है या कुछ और भी है? यस, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स? पानी लेने गया वैसे मैं भूल गया था देने, चलो अब तो दे दिया। एक सेकंड। ओके, एक आंसर आ चुका है, दैट इज 0.25 मिलीमीटर। ओके, सत्यम से इसकी शायद ही मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होता होगा। अच्छा, एक्चुअली ना इसका जो एक्चुअल प्रूफ है वो नेक्स्ट चैप्टर में और हम ही लोगों का सिलेबस में है, डोंट वरी। वेव ऑप्टिक्स के अंदर इसका पूरा प्रूफ है, दैट इज थ्रू व्हाट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट, ठीक है। बट दोज हु आर इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज का सब्जेक्ट नहीं है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज लाइक क्वाइट अ फ्यू सेंचुरीज ओल्ड, और ये जो ऑब्जेक्ट इमेज और ये सब जो ऑब्जर्वेशंस है, दिस इज क्वाइट ओल्ड है। इनफैक्ट हम लोग जब 11th-12th पढ़े थे तो हम लोगों ने ना दो साइन कन्वेंशन पढ़े, समझ रहे हो? एक न्यूटोनियन और एक जो मॉडर्न साइन कन्वेंशन कार्टेशियन आज के दिन में हम यूज करते हैं। न्यूटोनियन कन्वेंशन में सारे डिस्टेंस पता है कहां से मेजर होता है? फोकस ठीक है ना? फोकस वाज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय न्यूटन। बट देन यू माइट से देखो न्यूटन का फिर क्या विजन शॉर्ट था कि वो कार्टेशियन को विजुलाइज नहीं कर पाए ना। पहली बात तो ध्यान रखना, मैं न्यूटन की बात कर रहा हूं। न्यूटन उस जमाने के थे जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का डिस्कवरी नहीं हुआ। कार्टेशियन वाला जो कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम है, दैट वाज पोस्ट न्यूटन, ठीक है ना, डेवलप्ड बाय रेने डेकार्टे, ठीक है। रेने डेकार्टे वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड कार्टेशियन सिस्टम, so that was post न्यूटन, so therefore न्यूटन was not in that era, first of all। दूसरी बात ये कि देखता हूँ आज के क्लास में तो खैर नहीं हो पाएगा, कल के क्लास में हम लोग करेंगे इसका ग्राफ। उस ग्राफ को देख के तुमको भी लगेगा, उस ग्राफ को देख के तुमको भी लगेगा कि हमें सब कुछ फोकस से कैलकुलेट करना चाहिए ठीक है ना? सो डोंट थिंक दैट न्यूटन वाज शैलो इन हिज थिंकिंग या विजुअलाइजेशन कि वो ये भाप नहीं पाए कि हमें फोकस से करना चाहिए या हमें होल से करना चाहिए, ऐसे नहीं। चलो खैर, लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्वेश्चन इनफैक्ट उसी पे बेस्ड है कि देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी बताया, लेकिन वेलोसिटी के पहले एक्चुअली हमने डीवी और डी निकाला था। मतलब क्या कि अगर मान लो यू का जगह मैं थोड़ा सा बदलता हूँ तो इन दैट केस वी का जगह भी थोड़ा बदलेगा। तो एक तरफ से डी यू और एक तरफ से डीवी। हमने जब रिलेशनशिप डिराइव किए थे, याद होगा, तो हमने पहले डी यू और डीवी के डिराइव किए थे, फिर उसको डीटी डीटी से डिवाइड करके डीवी डीटी डी यू डी कर दिया था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कर दिया था, या इमेज और ऑब्जेक्ट कर दिया। बट एक्चुअली जो फर्स्ट स्टेप आया था वो ये है, यू रिमेंबर, एंड दैट्स व्हाट वी विल यूज। इसमें डी के जगह हम पुट करेंगे 0.5, दैट्स व्हाट इज द केस है। डी के जगह 0.5 और डीवी निकल आएगा सॉल्व करके। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ इमेज, length of image is actually what? dv, change in image distance, is equal to minus of f, f is minus 20 by u, u in this case will be minus 60 whole square, minus 60 minus f, so like minus 20 का whole square into du, तो du हो गया 0.5। यहाँ पे प्लीज एक चीज ध्यान रखना इज दैट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का डेरिवेशन y को लेके है, x को लेके है ही नहीं। इसलिए अगर सोच रहे हो कि चलो मैं मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ, अगर इसका v 60 होता है तो इसका u हो जाएगा 30, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये आंसर क्या आएगा? माइनस ऑफ -20 बाय -40, है ना, यानी हाफ। तो 1/4 इंटू 0.5 यानी 0.125।
ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द इमेज क्या हो गया इस केस में ना, 0.125 मिलीमीटर, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। जैसे मैग्निफिकेशन देखो तो कितना आएगा, ये तो 30 आ रहा है थिंक, हाँ, तो यानी v बाई यू तो आधा आता है, तो मैग्निफिकेशन के हिसाब से चलोगे तो 0.25/2 आएगा, यानी 0.25 आएगा। अक्षित लास्ट की कैन आई डू वन थिंग कि मैं x ले लेता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और x प्लस dx/2 और x माइनस dx/2 ऐसे करके लेके फिर सॉल्व करेंगे, वही आंसर आएगा ये वाला, थोड़ा और लंबा हो जाएगा बल्कि अननेसेसरी, ठीक है ना। तो देखो सब करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी हैव डन इज एक्चुअली इफेक्टिवली दिस ओनली, दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग थ्रू बेटर मींस एंड दैट इज व्हाट यूजिंग द आइडिया ऑफ कैलकुलस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा dv, तो dv इस केस में हो गया 0.125 मिलीमीटर, ठीक है। तो प्लीज हैव अ लुक एट दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, यही सब क्वेश्चन मिलेंगे देखना, इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है इस चैप्टर में। पर बाकी लोग अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हो लग रहा है, तब तो पता चलेगा ना, सिर्फ सुनने से या उससे नहीं चलेगा। अटेम्प्ट करो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग, what all possibilities of thinking are there, what are the mistakes, and so on. Manan Bengal has given the answer as 3/4. तो मनन बेटे तुम्हारे लॉजिक क्या था 3/4 का, ठीक है ना। चलो, so that was one aspect. I mean, next aspect is that suppose I say this time the object is at rest, तो मैं जानबूझ के ना वही वैल्यू ले रहा हूं जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके, so that your calculations are slightly easy. F is equal to 20 centimeter. This time the mirror is moving with 10 centimeter per second, ठीक है। So this time the question is find out the velocity of the image, ठीक है। Find out the velocity of the image if the object is at rest. B is if the object is moving with VO is equal to minus 10 I cap centimeter per second. दो क्वेश्चंस है, एक में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इमेज का वेलोसिटी बताना, इस बार मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस बार Vm दिया हुआ है, so this time the mirror is given. अच्छा मनन से किया मैंने तो एक बार 60 प्लस x यूज किया और 60 माइनस x एंड यू टुक x वेरी वेरी स्मॉल। मनन यस सर। ओके चलो ठीक है, तो फिर तो आ जाएगा उससे, तो मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुआ उससे भी आ जाएगा। इवन अक्षित ने जो बताया वो 60 x प्लस dx/2 एंड x माइनस dx/2 उससे भी चलेगा, बट वही कि अननेसेसरी कैलकुलेशंस करेंगे हम, जबकि हमारे पास तो बने बना थ्योरी है ना। वो हम कब करेंगे जब बने बना हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास तो बने बना क्यों करें। हाँ जी, तो इस बार क्या हो रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए भी कैलकुलेट करना है। अक्षित सेज कि सर माय आंसर वाज कमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो जो x है ना वो भी तो f पे डिपेंड है, सॉरी जो इमेज डिस्टेंस बनेगा वो भी तो f पे डिपेंडेंट है, ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंट आ जाए। Karthik has given the answer as 5/2 and 5. Okay, तो यानी पहले वाले का आंसर 2.5 और दूसरे वाले का आंसर 5. This is what you are saying. Somewhere 2.5 और 5 देख के somewhere लग रहा है कि शायद आंसर सही नहीं, या कह सकते हो कि it's a part of the answer but not the final answer.
ये कुछ ऐसे देख के लग रहा है। Jay Goyal has given the answer as 12.5. Satyam has given the answer. The first question is 5/8. ओके, सबके अलग अलग आंसर्स है, किसी का भी आंसर सेम नहीं। ओके, देखता हूँ एक आध जने और कैलकुलेट करने दो। The area has given totally different answers, 7.5 and 5. Shreyansh has given the answer as 12.5. Okay, all giving totally different answers. So have we reached the end of the list of the people who are attempting? बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? अभिषेक, अच्छा, रोहन ने भी यही दिया 12.5. Jay Goyal has given 15. I mean, what about the others? Anirudh, Bhavna, Dheeraj Dagar, Divya Mekta, Jay Bhatnagar, Rachit, RG Arvind, तन्मय। पहली बात तो काफी तो एब्सेंट ही है, बट चलो जो भी है, जो लोग प्रेजेंट है। इधर से नीचे से भी देखता हूँ कौन है, वो अल्फाबेटिकली आता है। वेरल, वेदांता, वंशिका, नो आंसर्स। Okay, Tanmay has given finally an answer and that is 6.25. आर्यन ने भी दिया है 12.5. आर्यन ने दिया, अब चेंज कर दिया आंसर 12.5 और 15. चलो, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये जितने भी यू वी वगैरह कैलकुलेट होते हैं, ये सब मिरर से कैलकुलेट होता है। तो देयरफॉर हम लोग किसी भी कंडीशन में अगर ये फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज करना है, तो दैट केस हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन तो इसी में फिक्स होना चाहिए। यानी एक पर्सन है जो कि इस मिरर के ऊपर बैठा हुआ है, इज व्हाट वी विजुअलाइज। तो मिरर चलेगा तो पर्सन भी चलेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। ओरिजिन हैज टू बी द मिरर। जितने भी यू वी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट किया गया पोल के हिसाब से। तो अगर पोल चलने लगता है तो फिर हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करने का कोई तरीका नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं, तो हमें वो पोल से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है और ये 10i पे जा रहा है, इसलिए फर्स्ट केस में मैं v ऑफ द ऑब्जेक्ट में लूंगा एज -10 सेंटीमीटर आई। -10 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यूनिट तो सारा सेंटीमीटर पर सेकंड है, मैं बार बार लिख लिया, ठीक है। तो ये vo बना जाएगा। तो देयरफॉर vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ vo इनटू f by u minus f। तो यानी f तो 20 हो गया और u minus f मतलब सॉरी -20 u minus f का होल स्क्वायर, ये पूरा चीज आ। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द इमेज जो आएगा, बट माइंड यू ये कौन सा, एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। हु इज सिटिंग ऑन मिरर। एज सीन बाय ऑब्जर्वर ऑन मिरर, वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या आ रहा है वो देखो। तो +10 आई कैप इनटू 2 बाई, अच्छा वो तो आई थिंक 1/4 है ना, यानी इक्वल टू 2.5 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकंड, ये चीज। अब देखो 2.5 आई कैप कौन देख रहा है, और ये ध्यान रखना प्लस, क्योंकि ये एक्चुअली माइनस था, तो देयरफॉर इमेज जो है प्लस पे आ गया, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द मिरर माइनस था, तो इसलिए वो प्लस पे आ गया 2.5, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये जो वेलोसिटी ऑफ द इमेज है, ये कौन देख रहा है, ये बंदा देख रहा है 2.5 आई कैप। बट वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एक्चुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, minus velocity of the image, velocity of the mirror is what is the velocity of the image as seen by mirror, ठीक है ना। मुझे निकालना तो ये है velocity of the image with respect to ground, है ना। तो यानी velocity of the image with respect to ground, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर तो 2.5 है, प्लस मिरर का इमेज, मिरर के कितना हो गया 10, दैट मींस इट विल बिकम 12.5 आई कैप सेंटीमीटर, ये चीज। तो 12.5 इसलिए करेक्ट आंसर हो गया। अब वेदांता ने भी वही करेक्ट आंसर दे दिए।
12.5। अब तो लास्ट में तो कई लोगों ने करेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। दूसरा कैलकुलेशन क्या होगा, क्योंकि ये 10 से जा रहा है, यानी बस इस पे 10 की जगह 20 कर। क्यों? क्योंकि ये 10 से जा रहा है और ये भी 10 से जा रहा है, यानी मिरर के रेस्पेक्ट में इधर 20 से जा रहा है, तो देयरफॉर बल्कि इसको एक काम करो, वेलोसिटी ऑफ आई विद रेस्पेक्ट टू मिरर लिखो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ आई यानी इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या आ गया फिर ना, ये -10 के जगह -20 कर दूंगा, यानी सब कुछ तो सेम है, डबल हो जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 आई कैप सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर सेकंड आई कैप, और इसका आ गया 12.5। तो एक आंसर 12.5 आ रहा है और दूसरा आ रहा है 15, दैट्स व्हाट यू गेट, ये चेंज हो गया। हाँ ठीक है, एक 12.5 और एक 15, दैट्स द राइट आंसर, ठीक, करेक्ट। ठीक है, एक बार चेक कर लो। तो मैं इसके ऊपर एक सिमिलर क्वेश्चन देना चाहूंगा, and that is मैं वैल्यू सेम ले रहा हूं सो दैट तुमको कैलकुलेशन में फायदा हो, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, वही 60 हो गया इधर वाला, ये 50 है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, फाइन। So you have to find out the area of the image, और सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं इसी के लिए, और वैल्यू भी सेम दे रहा हूं सो दैट यू डोंट गो टू मच ऑफ कैलकुलेशन, एंड दैट इज देयर इज अ क्यूब हियर, cube of dimensions 1 millimeter at 60 centimeter. To find volume of image, वहां पे क्यूब है 1 मिलीमीटर का, उसका इमेज का वॉल्यूम, और यहाँ पे एक शीट है जिसका एरिया है 10/10, ठीक है ना, जिसका एरिया है 10/10, इसका भी इसका एरिया ऑफ द इमेज, और इस केस में वॉल्यूम ऑफ द इमेज लिखा, एक को छोटा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया, तो सो दैट यू हैव प्रैक्टिस ऑफ बोथ टाइप। सेम, सब कुछ सेम क्वेश्चन है, वही फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर वगैरह। मैं डेटा चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूं सो दैट बार बार कैलकुलेशन ना करो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैलकुलेशंस का जो फायदा होता है वो उठा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो इन द मीनवाइल मैं जरा अटेंडेंस भी ले लूं।
So there are already some answers. Let me start taking them up. Okay. Vedanta says 200 by 9, 175 by 9. 175 by 9, repeat है. One Khushi भी 175 by 9, Vanshika 175 by 9, Rohan 125 by 9. चलो ज्यादा आंसर्स आ रहा है 175 by 9 और बी पार्ट का आंसर है 1 by 8. चलो देखते हैं. पहली बात तो ये जो है ना, इसका शेप बिगड़ जाएगा. शेप बिगड़ जाएगा इन द सेंस कि ये ऐसे हो जाएगा, ट्रिपेजियम हो जाएगा. थोड़ा सा पहले हमने सॉल्व किया था, अगर याद होगा. एक 30 सेंटीमीटर पे आया था और एक 33.3 यानी 100/3. ठीक है. 30 वाले का तो मैग्नीफिकेशन हाफ होगा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. और 100/3 वाले का है ना, 100/3 का मतलब हो जाएगा 2/3, तो दैट मीन्स 20/3. तो बेसिकली ये जो है ना ऐसे हो, और ये हो जाएगा अच्छा. ये स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा? व्हाट विल बी द स्टेटस? ये वाला जो लाइन है ये स्ट्रेट होगा या कर्व्ड होगा? ओके. जय गोयल सेट ये स्ट्रेट लाइन होगा. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? चलो तब तक तन्मय ने भी बोला स्ट्रेट लाइन है, और भी लोगों ने बोला है, लेकिन इसका लॉजिक बताओ. नंबर 1. नंबर 2 इज दैट, चलो फिलहाल स्ट्रेट लाइन लेके कर लेते हैं. तो स्ट्रेट लाइन लेके करेंगे तो एरिया ऑफ इमेज क्या आ जाएगा ना, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20/3 plus 5 into distance between the parallel sides, and that is 10/3. So 20/35 into 5/9. ठीक भैया. सर आ रहे हैं वेटिंग रूम में. हाँ देखिए. Jay has given a logical explanation. Let me give a diagrammatical explanation. The diagrammatical explanation will be like this, that if there is an object of this kind, तो उसका जो ये जो 2 पॉइंट्स है, इनसे जो रेज जाएंगे वो ऐसे हो. और अगर ये फोकस है, यानी इसी स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स. ऑब्वियसली जब मैग्नीफिकेशन ऐसे करके आएंगे तो इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा इन दोनों पॉइंट्स. एक का पॉइंट यहाँ पे होगा, एक का पॉइंट यहाँ पे. और अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल पॉइंट्स लेता हूँ तो ये भी मल्टीपल पॉइंट्स इसी लाइन पे हो. So therefore this will be the shape of the image. That's what it is. ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो. तो therefore इसको स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा. So this is a स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना. अच्छा, as far as the volume is concerned, तो वॉल्यूम के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो मैग्निफिकेशन है वो तो हाफ है ना. ये तो 1 मिलीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो चलो 1 मिलीमीटर क्यूब होगा. वॉल्यूम ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा ना, जो मैग्निफिकेशन इसका हाफ है, तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन आता है वो हाफ आता है. तो माइनस हाफ आता है, तो चलो ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 60 सेंटीमीटर के लिए मैग्निफिकेशन हाफ, यानी ये तो चलो ठीक है क्यूब हो गया. अब क्या होगा, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा थोड़ा छोटा और इस बार क्यूबॉइड हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर और ये भी हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगा आई थिंक शायद 1/4 आया था, तो लाइक 0.25 मिलीमीटर। याद है ना वो v बाई यू माइनस एफ करके, सॉरी f बाई यू माइनस एफ का होल स्क्वायर करके आया था, ये 1/4 मिलीमीटर आया था, है ना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाफ इनटू हाफ, ये वाले हाइट हाफ हो गया और उधर वाला भी हाफ हो गया, क्योंकि ये दोनों ही परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां पे लगता है मैग्निफिकेशन। लेकिन ये जो है ये वाला लेटरल मैग्निफिकेशन, और उसका भी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला आया था ना माइनस एफ बाई यू माइनस एफ वाला स्क्वायर वाला, तो उससे 0.25 आता, तो हाफ इंटू 1/4 यानी 1/16 मिलीमीटर क्यूब। देख लो जैसे इसका आंसर तो वैसे किसी ने दिया नहीं था, ओनली कार्तिक हैड गिवन, बट कार्तिक ने दिया था 1/8। 1/8 तो नहीं आ रहा है, 1/16 आ रहा है। 1/16 आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लो इसका डायमेंशंस, बल्कि थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। एनीवे नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ क्या बात समझाएंगे। अब ये क्यूब नहीं रहा, अब ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, so that would be what would be the that was rather what was the agenda of today's class, and that was to mainly deal with concave and convex mirrors. कल हम लोग इसको थोड़ा जनरलाइज करके डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने ग्राफ तो ड्रॉ किया नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन कैसे होता है, और उसमें फोकस का रोल देखना बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा तुमको, वो भी पता चल जाएगा कि फोकस का इंपॉर्टेंस क्या है थ्रू दैट डिस्कशन हमें, ठीक है ना। और हमने अभी तक कन्वेक्स मिरर टच नहीं किया, सारे जितने भी हमने एग्जांपल्स किए कनकेव मिरर, लेकिन कन्वेक्स मिरर के लिए कोई अलग सा थ्योरी नहीं है, ये सेम क्वेश्चंस है, बस ये कि फोकल लेंथ का वैल्यू पॉजिटिव पुट करें। ये जितना भी क्वेश्चन आज हमने कनकेव मिरर का किया, ये कन्वेक्स मिरर में भी पॉसिबल। द डिफरेंस इज दैट आज हमने जो डिस्कशन किया वो थे सारे रियल इमेज के लिए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स को फोकस के बियॉन्ड दिया, ठीक है ना। और कन्वेक्स में क्या होता है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा जो है इमेज जो है वर्चुअल होता है, दैट्स द ओनली चेंज है, अदरवाइज थिंकिंग वगैरह मैथमेटिक्स में सच कोई चेंज नहीं, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा बचता है कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का भी ग्राफ वगैरह, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही फिर, ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सत्यम has asked is that आपने बाकी दो साइड सेम क्यों रखी? नहीं, बाकी दो साइड सेम इसलिए क्योंकि दोनों ही साइड, ये वाला साइड और वो वाला साइड, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये भी 0.5 ये भी 0.5, ठीक है ना। एक्चुअली देखो ये वाला साइड और इसके परपेंडिकुलर वाला साइड, ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, दोनों पे मैग्निफिकेशन काम करे, इसलिए दो पे मैग्निफिकेशन काम करा है, और एक पे लेटरल वाला जो f बाई यू माइनस एफ होल स्क्वायर वाला वो लगा है यहाँ, एज अ डिफरेंस, ठीक है ना। चलो दैट्स इट।